एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम अहल्या, मंझली का नाम अदिति और सबसे छोटी बेटी का नाम परी था। तीनों बहनों में परी सबसे सुंदर थी। इस कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे जला करती थीं। स्वभाव से परी नम्र और दयालु थी, जबकि दोनों बड़ी बहनें गुस्सैल, लालची और स्वार्थी थीं। एक दिन व्यापारी को यह संदेश मिला कि उसके सामानों से लदे जहाज समुद्री तूफान के कारण समुद्र में डूब गए हैं। इस खबर से व्यापारी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो चुका था। घर को छोड़कर उसके पास कुछ भी न बचा। अब वे लोग गरीबी में जीवन काटने को विवश हो गए थे। आलीशान जीवन जीने की आदि व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां इन हालातों के लिए पूरा दिन अपने पिता को कोसती रहती और शिकायतें करती रहती थी। वे दोनों घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन परी इन हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और साथ ही अपने पिता को भी खुश रखने की कोशिश करती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका एक जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया है। उसने तुरंत ही बंदरगाह जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। दोनों बड़ी बेटियों ने सुंदर कपड़े, जूते, मोतियों का हार और इसी तरह की अन्य चीजें लाने के लिए कहा। परी अपने पिता की हालत जानती थी, इसलिए उसने अपने पिता से बस एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लाने को कहा। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जहाज का पूरा सामान नष्ट हो चुका है। साथ ही उसका जहाज भी टूट फूट गया है और किसी काम का नहीं रह गया है। थका हारा निराश व्यापारी वापस घर की ओर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना भयानक जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ही शुरू हुए तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। उस तूफान में सफर जारी रख पाना असंभव था। आश्रय की खोज में वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे उस भयानक जंगल में एक स्थान पर रोशनी दिखाई पड़ी। जब वह पास पहुंचा तो उसे रोशनी से नहाया हुआ महल नजर आया। उसकी उम्मीद बंध गई और उसने सोचा कि रात गुजारने के लिए मुझे यहाँ जरूर आश्रय मिल सकता है। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, देखा कि वह खुला हुआ है। उसने वहां से आवाज लगाई, किंतु कोई बाहर नहीं आया। साहस बटोरकर वह अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने फिर से पुकारा, किंतु फिर भी कोई नहीं आया। वह महल बड़ा ही विचित्र था। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। खाने की टेबल लजीज पकवानों से सजी हुई थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। लंबी यात्रा के उपरांत व्यापारी को जोरों की भूख लगाई थी, इसलिए वह चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वह जिज्ञासावश महल की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, जहां उसने देखा हर कक्ष सुंदर रीति से सजे हुए थे। वह थका हुआ था, इसलिए वह एक कमरे में जाकर नरम बिस्तर पर सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नए कपड़े दिखाई पड़े, तो वह नहा धोकर उन कपड़ों को पहनकर तैयार हो गया। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि मौसम साफ हो चुका है और सोचा कि अब मैं अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकता हूँ। यह सोचकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे पहुंचकर व्यापारी ने देखा कि टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। उसने नाश्ता किया और वापस जाने के लिए खुशी खुशी महल से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई पड़ा, जहां गुलाब के विभिन्न रंगों के सुंदर फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर उसे परी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने सोचा कि मैं अपनी दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर सका, पर कम से कम अपनी छोटी बेटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। यह सोचकर जैसे ही उसने लाल गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। डर के मारे उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने देखा कि उसके सामने एक दुष्ट भयानक राक्षस खड़ा है। उस राक्षस की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। राक्षस व्यापारी को घूरते हुए गुस्से में गुर्राया और बोला, दुष्ट व्यक्ति, मैंने तुम्हें अपने महल में आश्रय दिया, खाने के लिए लजीज भोजन दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। मेरे इन एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने के बजाय तू मेरे बगीचे से फूल चुरा रहा है। कितना एहसान फरामोश है तू। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। डर से कांपते हुए वह व्यापारी राक्षस के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं यह गुलाब का फूल अपने लिए नहीं तोड़ रहा था, बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, जिसे मैंने एक लाल गुलाब का फूल लाने का वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। व्यापारी की याचना पर राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर बख्शूंगा कि तू अपनी उस बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आए, जिसके लिए तू मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहा था। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे घर पर आकर तुझे मार डालूंगा। डरे हुए व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके पास लाने का वचन देकर वहां से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह बहुत डरा हुआ था। जब परी ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। व्यापारी ने अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से उसे बता दी। पूरी बात सुनने के बाद परी बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी।
अपने वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। व्यापारी रोते हुए बोला, बेटी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊंगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देगा। परी ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। दुखी मन से व्यापारी परी को उस राक्षस के महल की ओर लेकर चल दिया और फिर उसे वहीं महल में छोड़ आया। शुरू में परी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का परी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने परी को ढेर सारे नए कपड़े और गहने दिए और साथ ही उसे एक बहुत ही सुंदर कमरा भी दिया। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे परी का डर खत्म हो गया। अब धीरे धीरे परी ने भी राक्षस से बातें करनी शुरू कर दी। उसे यह अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते रहे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस परी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण वह अपनी मन की बात कहने से डरता था। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके परी को अपने मन की बात बता दी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव पर परी आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को वह क्या उत्तर दे। वह सोच में पड़ गई कि वह कैसे उस बदसूरत राक्षस से विवाह कर सकती है, लेकिन वह उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वह उसके प्रति दयालु था और उसने उसके पिता के प्राण भी नहीं लिए थे। परी घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती। परी की बात पूरी होने से पहले ही राक्षस उसका उत्तर समझ गया और उसकी बात काटकर बोला, कोई बात नहीं परी, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, मुझे तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं लगा है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दिन गुजरते गए। दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। परी को वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता और बहनों को बहुत याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह उन्हें याद कर उदास बैठी हुई थी। तभी राक्षस वहाँ आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। परी ने उसे बताया कि वह अपने परिवार को याद कर रही है। राक्षस परी का दुख समझ गया और उसने उसे एक जादुई आईना दिया, जिसमें वह जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। परी उस आईने को पाकर बहुत खुश हुई। अब जब भी उसका मन करता वह उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन परी ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और मरने की कगार पर हैं। वह यह देखकर बहुत दुखी हो गई। उसने राक्षस से विनती की कि वह उसे उसके पिता से मिलने के लिए जाने दे। वह आखिरी बार उनसे मिलना चाहती है। पता नहीं फिर कभी वह उन्हें देख पाएगी या नहीं। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन फिर परी के आंसू देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। उसने परी से कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 7 दिन के भीतर वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। परी ने राक्षस से वादा किया कि वह अपने पिता को देखकर 7 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह यह अंगूठी अपनी उंगली से उतारेगी, वह वापस इस महल में खुद को पाएगी। परी ने वह अंगूठी पहन ली। फिर अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता परी को देखकर बहुत खुश हुए। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ गए थे कि उनकी बेटी एक राक्षस की कैद में है। परी ने उन्हें राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देता। परी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहाँ रहते हुए परी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसे उसकी आदत पड़ गई थी और उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन परी की दोनों बहनें, जिनका विवाह हो चुका था, उससे मिलने घर पर आई थीं। जब परी ने अपनी बहनों को राक्षस के महल में बिताए गए आरामदायक और सुंदर जीवन के बारे में बताया तो वे जल भुनकर रह गईं। जब उन्हें पता चला कि परी को 7 दिन के भीतर राक्षस के महल लौटना है तो उन्होंने झूठे आंसुओं का सहारा लेकर परी को कुछ दिन और रोक लिया। असल में यह उनकी एक साजिश थी। वे चाहती थीं कि राक्षस परी पर नाराज हो जाए और उसे मार डाले। उधर राक्षस बड़ी बेचैनी से परी का इंतजार कर रहा था। 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब परी वापस नहीं लौटी तो वह व्याकुल हो उठा। इधर परी भी राक्षस को याद कर रही थी। एक रात उसने सपना देखा कि राक्षस जमीन पर गिरा हुआ है और जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा है। सपने से उसकी नींद टूट गई। उसे अपना वादा न निभाने का गहरा पछतावा हुआ। परी ने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी निकाली और मन ही मन राक्षस के महल पहुंचने की प्रार्थना की। अगली सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो वह राक्षस के महल में थी। उसने पूरे दिन राक्षस का इंतजार किया पर वह उससे मिलने नहीं आया। परी ने महल के हर कोने में उसे ढूंढा पर वह कहीं नहीं दिखा। वह घबरा गई। शाम होते होते वह महल के बाहर निकलकर उसे खोजने लगी। बगीचे के हर कोने में उसे तलाशा। फिर वह महल के पीछे के हिस्से में गई। वहां एक कोने में राक्षस जमीन पर गिरा हुआ मिला। वह बेहद कमजोर और निर्जीव सा लग रहा था, जैसे जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हो। परी घबराकर उसके पास दौड़ी और बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है? राक्षस ने कराहते हुए उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि यदि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। परी की आंखों में आंसू भर आए। उसने देर से लौटने के लिए क्षमा मांगी और भावुक होकर बोली, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, कृपया मुझसे विवाह कर लो। जैसे ही परी ने यह शब्द कहे, वहां एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते राक्षस का विकृत शरीर बदलने लगा और वह एक सुंदर नौजवान राजकुमार में परिवर्तित हो गया। परी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने मुस्कुराकर उसे बताया, मैं एक जादूगरनी के श्राप के कारण राक्षस बन गया था, क्योंकि एक बार मैंने गलती से जंगल में शिकार करते समय जादूगरनी के बेटे को हिरण समझकर उसके पैर में तीर मार दिया था। इसी कारण जादूगरनी ने मुझे श्राप दे दिया। मेरी बहुत विनती करने के बाद उसने इसका तोड़ बताया। उसने कहा, जब कोई तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करेगा तभी तुम इंसानी रूप में आ पाओगे। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम ने मेरा श्राप तोड़ दिया और मुझे मेरा असली रूप वापस मिल गया है। परी की आंखें खुशी से छलक उठी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपने जीवन की एक नई सुखद यात्रा शुरू की। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें किसी को उसके रूप या शक्ल से नहीं परखना चाहिए। असली खूबसूरती दिल की होती है। जो दयालु और अच्छा व्यवहार करता है वही सच्चा इंसान होता है। ऐसी और भी प्यारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।